दोस्तों, महाराष्ट्र की महानगर पालिकाओं के चुनाव नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है कि किस महानगर पालिका में मेयर की कुर्सी किसके हिस्से में आएगी। इससे बड़ी ये वजह यह है कि 22 जनवरी को मेयर पद के लिए आरक्षण का फैसला लॉटरी के जरिए किया जाएगा। आरक्षण तय होने के बाद ही राजनीतिक दल अपने अपने मेयर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे। हालांकि उससे पहले भी सभी राजनीतिक दल संख्या बल और सियासी समीकरणों को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकतें झोंक रहे हैं। जोड़ तोड़ बैठकों और पर्दे के पीछे चल रही बातचीत का दौर लगातार जारी है। इसी सियासी हलचल के बीच कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका भी चर्चा के केंद्र में आ गई है। आपको बता दें कि यहां उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को लेकर अटकलें तेज हो गई है। चर्चा है कि उद्धव ठाकरे गुट के 9 पार्षद कथित तौर पर संपर्क से बाहर हो गए हैं, जिससे स्थानीय राजनीति में खलबली मच गई है। इन पार्षदों के भविष्य के रुख को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और विपक्षी खेमे में हलचल भी बढ़ गई है। वहीं इस पूरे मामले पर एकनाथ शिंदे गुट की ओर से सफाई भी सामने आई है। शिंदे गुट का कहना है कि ये पार्षद उनके संपर्क में नहीं है और इस तरह की खबरें महज अफवाह है। बावजूद इसके राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर चर्चाओं का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुल मिलाकर 22 जनवरी को होने वाली लॉटरी और उसके बाद मेयर पद के उम्मीदवारों की घोषणा तक महाराष्ट्र की महानगर पालिका राजनीति में उठापटक जारी रहने के आसार है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की तस्वीर भी बेहद दिलचस्प बनी हुई है, क्योंकि इस महानगर पालिका में कुल 122 सीटें हैं और यहाँ मेयर बनाने के लिए 62 सीटों का बहुमत जरूरी है। यानी किसी भी दल या गठबंधन को सत्ता पर काबिज होने के लिए जादुई आंकड़ों तक पहुंचना ही पड़ेगा। चुनावी नतीजों की बात करें तो एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिवसेना ने कुल 52 सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि वो बहुमत से अभी भी 10 सीट पीछे है। वहीं बीजेपी बेहद करीबी मुकाबले में दूसरे स्थान पर रही और इसके खाते में 51 सीटें आई है। यानी बीजेपी भी बहुमत से 11 सीटें पीछे है। महायुति में शामिल अजीत पवार गुट के एनसीपी के लिए ये चुनाव निराशाजनक साबित हुआ, क्योंकि पार्टी यहाँ एक भी सीट जीत नहीं पाई। ऐसे में महायुति के भीतर भी समीकरण पूरी तरह आसान नजर नहीं आ रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि शिवसेना और बीजेपी दोनों ही पार्टियां सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई हैं, लेकिन फिलहाल किसी के पास भी स्पष्ट बहुमत नहीं है। यही वजह है कि निर्दलीय पार्षदों और छोटे दलों की भूमिका अचानक बेहद अहम मानी जा रही है। आने वाले दिनों में जोड़ तोड़ और राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हर दल मेयर की कुर्सी तक पहुंचने के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। वहीं अगर विपक्ष की स्थिति पर नजर डालें तो कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में यहाँ भी सियासी गणित कम दिलचस्प नहीं है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने इस चुनाव में 11 सीटों पर जीत हासिल की और वो विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत के रूप में सामने आई है। वहीं शरद पवार गुट की एनसीपी को यहां सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा राज ठाकरे की एमएनएस ने 5 सीटों पर कब्जा जमाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। इन आंकड़ों को देखें तो साफ है कि किसी भी दल को बहुमत तक पहुंचने के लिए विपक्षी खेमे के साथ साथ छोटे दलों और निर्दलीय पार्षदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राज ठाकरे की पार्टियों के पार्षद सत्ता की चाबी तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आने वाले दिनों में यही विपक्षी दल और निर्दलीय पार्षद राजनीतिक जोड़ तोड़ के केंद्र में रहने वाले। लेकिन अब इसी सियासी हलचल के बीच एक और अहम घटनाक्रम सामने आया है। शिवसेना के संपर्क प्रमुख महेश गायकवाड़ ने उद्धव ठाकरे गुट के जिला प्रमुख शरद पाटिल से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा शुरू हो गई है। मुलाकात के बाद महेश गायकवाड़ ने स्पष्ट किया कि ठाकरे गुट के जिन 2 पार्षदों को नॉट रीचेबल बताया जा रहा था, मधुर मात्रे और कीर्ति, वो वास्तव में ठाकरे गुट के ही संपर्क में है। उनका शिंदे गुट से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इन दोनों पार्षदों के शिंदे गुट में शामिल होने की खबरें अफवाहें हैं। दूसरी ओर इस पूरे मामले में अब उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से सख्त रुख अपनाया गया है। उद्धव ठाकरे ने साफ किया है कि संपर्क से बाहर बताए जाने वाले दोनों नगर सेवकों के खिलाफ पार्टी स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। इस ऐलान के बाद कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की राजनीति और भी गर्मा गई है। कुल मिलाकर मेयर पद के लिए जारी खींचतान के बीच पार्षदों की अदला बदली और संपर्क से बाहर होने की चर्चाएं सियासी तापमान बढ़ा रही है। 22 जनवरी को आरक्षण की लॉटरी के बाद तस्वीर कुछ हद तक साफ हो सकती है, लेकिन तब तक राजनीतिक बयानबाजी और जोड़ तोड़ का दौरा जारी रहने के आसार हैं। एक तरफ जहां शिंदे ने अपने सभी 29 पार्षदों को एक ही होटल में रख के कई सवाल खड़े कर दिए थे, कि अब ये अफवाह भी तेजी से फैल रही है कि उद्धव ठाकरे के 2 पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस मेयर कुर्सी के पद को लेकर चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। मुंबई की मेयर की बात करें तो ये शिंदे और बीजेपी के बीच जोरदार टक्कर हो रहा है, क्योंकि भले ही बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हो,
लेकिन बहुमत की सीटों से पीछे है। मतलब ये कि बीजेपी को अपना मेयर बनाने के लिए शिंदे से गठबंधन करना पड़ेगा, लेकिन ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि शिंदे ने बीजेपी के सामने कई शर्तें रख दी है, क्योंकि उनको पता है कि बिना उनके मदद के बीजेपी अपना मेयर नहीं बना सकती है और बस इसी बात का फायदा शिंदे उठा रहे हैं। लेकिन कल्याण डोंबिवली की बात करें तो हालात तो सेम है, लेकिन बिल्कुल उल्टा है। यहाँ शिंदे ने ज्यादा सीटें जीती, लेकिन मेयर पद के लिए उनको बीजेपी की मदद से बहुमत मिलेगा। अब एक ही कंडीशन में दो लोग हैं, अगर मुंबई में शिंदे अपनी शर्तों पे अड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं कल्याण में भी बीजेपी भी अपनी मांग रखेगी। दरअसल आपको बता दें कि शिंदे ने 2.5 साल के मेयर पद की बात रखी है। मतलब ये कि 2.5 साल शिंदे का मेयर बने और 2.5 साल बीजेपी का, और अब पेंच यहीं फंस जाता है। फिलहाल फडणवीस अभी विदेश दौरे पे हैं, जिसके चलते कोई भी फैसला क्लियर नहीं हो पा रहा है। उनके लौटते ही साफ हो जाएगा कि शिंदे की शर्त मानी जाएगी या फिर नहीं। अब एक तरफ शिंदे परेशान है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे। बस देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे अब क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि दोनों ही नगर पालिकाओं के हालात लगभग सेम हैं और कुछ भी अंदाजा लगाना आसान नहीं होगा। खैर फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए 4PM महाराष्ट्र के साथ। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको महाराष्ट्र से रिलेटेड सारी अपडेट लगातार देती रहूंगी टाइम टू टाइम। नमस्कार।